channel. So now let's bake a cake. So what I'm saying this, are we going to learn that how to bake a cake in this video? No. As you saw in my thumbnail and as you can saw on the board that there is certain active and passive voice. Means in this whole video we will discuss about that what is active voice and what is passive voice and how to change active to passive voice. So first of all, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही वाइड टॉपिक है जिसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, तो हम इसमें क्या क्या पढ़े, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी होती हैं. सो आई विल ट्राई टू मेक यू श्योर अबाउट दिस टॉपिक. मतलब हम कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू चेंज एक्टिव फ्रॉम पैसिव एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सो यू हैव टू बी विथ मी टिल द एंड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सो व्हेन वी टॉक्स अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो इसमें आता है वॉइस मतलब आवाज़ से यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं मिलेगा. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात हो रही है तो यहाँ पे मेनली हम बात करते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बोलने की. एज आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू बेक अ केक हियर. सो अगर मैं आपसे कहूँ आई बेक्ड अ केक, ओके, सो माई सेंटेंस इज आई बेक्ड अ केक. क्या समझ में आया? मैंने केक बेक किया. ओके, लेट मी राइट इट हियर. आई बेक्ड अ केक. दिस इज माई सेंटेंस. अब हम इस सेंटेंस को, अगर मैं ऐसे बोलूँ, अगर मैं बोलती आपसे कि मैंने केक बेक किया, अब फिर मैंने, मान लीजिए मैंने केक बेक कर लिया, मैंने आपके सामने ला के रखा, मैंने बोला ये केक मैंने बनाई, ये केक मैंने बेक किया है, मतलब ये द केक वॉज बेक्ड बाई मी. द केक वॉज बेक्ड, oh sorry, the cake is baked by me. केक इज बेक्ड बाय मी या केक वॉज बेक्ड बाय मी. एक्चुअली आई एम नॉट हियर एक्चुअली टेलिंग यू. बस आपको इतना समझ लेना है कि मैं यहाँ पे कह रही हूँ. मैं कहने का सेंस इन द सेंस व्हाट आई वांट टू से हियर कि यहाँ पे पहले वाले में मैंने केक बेक किया, ठीक है. एक्चुअली से वॉज ही कर लीजिए, आई थिंक वॉज विल बी करेक्ट. ओके, सो आई बेक अ केक, आई बेक द केक, मैंने केक बेक किया, मैंने आपसे कहा. फिर मैंने बोला कि ये केक मेरे द्वारा बेक किया गया, ये केक मैंने बेक किया है, ये केक मेरे द्वारा बेक किया गया. तो क्या समझ में आया? पहले सेंटेंस में मैं आपसे कहूँगी मैंने केक बेक किया, क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आएगा कि केक किसने बेक किया है, मैंने, मतलब काम किसने किया है, मैंने. तो इस सेंटेंस को सुनकर जो आपकी इंपॉर्टेंस आएगी उस पर इंपॉर्टेंस किसकी आएगी? मेरी आएगी. लेकिन अगर मैंने कहा कि ये केक मेरे द्वारा बेक किया गया, सेंटेंस दोनों के मीनिंग सेम है, सेम निकल रहा है, लेकिन दोनों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि अगर आप इन सेंटेंस को पहले देखो, सबसे पहले तो उसमें केक जो है वो लास्ट में था, वो पहले आ गया है, चेंज हुआ है. आई का मी यहाँ पे आगे पीछे हो गया, ये चीज़ आप देख सकते हो कि चेंज हुआ है. बाकी यहाँ पे जो बेक्ड है वो अपनी वर्ब अपनी जगह पे है. तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हो कि दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये एक सेंटेंस होता है मेनली एक्टिव वॉइस का. लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देन यहाँ पे जो भी है एंड देन सब्जेक्ट. तो पहला चेंज तो आपको जो देखने को मिलेगा, कोई भी सेंटेंस आप कितने एग्जांपल देखो उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की आपकी जगह पे क्या दिखाई देगा कि इधर उधर हो रखा है. मतलब सब्जेक्ट आगे होगा, और सॉरी ऑब्जेक्ट आगे होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे होगा. तो दूसरे वाले सेंटेंस पे आपको सुन के ऐसा लगेगा कि जो केक है ये मेन है, मैंने काम किया, इस पर आप उतना ध्यान नहीं देने वाले हो. तो आखिर इसका यूज़ क्या होता है? हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट क्यों करते हैं? तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में है, नहीं, हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक्टिव में बोले मैंने काम किया, अब ये काम मेरे द्वारा हुआ, कहीं कहीं तो इसकी नीड होती है, इसलिए हम करते हैं. सेकेंड थिंग इज दैट कि हम अपने सेंटेंस को किसी और तरीके से बोलना चाहें, किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? हम इसका यूज़ करते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक्स अबाउट दैट हाउ टू चेंज एक्टिव फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस वीडियो में, इन दिस वीडियो, एज आई टोल्ड यू डैट इसका काफ़ी वाइड टॉपिक होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में. सो आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर योर ऑल द डाउट्स इन वन वीडियो बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें फिर मिक्स हो जाएंगी, देन यू विल गॉट कन्फ्यूज्ड. तो सबसे पहले हम इसमें कुछ 2 ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट वन विल बी अवर कंटिन्यूस टेंस के बारे में. मतलब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि किसी भी सेंटेंस में आपको कंटिन्यूस टेंस दिख रहा है, वट एवर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अगर उसमें कंटिन्यूस टेंस है तो उसके पैसिव वॉइस में आपको लगाना है BEING. अगर आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल वाला है, दैट इज मोर गुड. उसमें क्या होगा कि आपको जो एक्टिव वॉइस होगा उसके पैसिव वॉइस में बीइंग जरूर लगा होगा, BEING. आई एम टॉकिंग अबाउट BEING. और दूसरा होता है किसी भी सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर हैज़, हैव, हैड है मीन्स परफेक्ट टेंस, तो उसको पैसिव वॉइस में बनाते वक्त क्या हो जाता है? वहाँ पे हम यूज़ कर देते हैं किसका? बीन का, BEEN. जैसे कि अगर हम बोलते हैं आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, मतलब इस टाइप से हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसमें हम मेनली बीन का यूज़ करते हैं. तो एक तरह से, अब मैं आपको टेंस नहीं बताऊंगी क्योंकि टेंस की वीडियो तुमने पहले पढ़ रखी है. इफ़ यू आर माई रेगुलर
viewer and you are watching all over my videos, then you may know that what I am teaching over my channel and how I am teaching. सबसे पहले तो जब हमने टेंस डिस्कस कर लिए थे तो आपको टेंस क्लियर रखने हैं, बिकॉज टेंस इज द बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. हम कुछ भी पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़े, इंग्लिश स्पीकिंग पढ़े, कुछ भी वॉट एवर इट इज़, तो टेंस इज द बेस. अल्फ़ाबेट के बाद टेंस ही पढ़ना होता है. मीन्स आई एम नॉट टेलिंग अबाउट जस्ट कि आपको पहले अल्फ़ाबेट देंगे हैं. मतलब इन सारे टॉपिक को पढ़ने के लिए जो मेन जो चीज़ होती है वो होती है टेंस. टेंस ही हर जगह यूज़ होते हैं. यहाँ पे भी हम टेंस का यूज़ देख सकते हैं. तो जैसे हमने टेंस में रूल्स डिस्कस किए थे ना, कुछ वैसा ही होने वाला है. और सेंटेंस भी आप देख के पहचान सकते हो कि कौन सा टेंस है वो. सो आई बेक्ड अ केक, तो ये हो गया द केक वॉज बेक्ड बाय मी. और एक और चीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब की फॉर्म है, कोई भी वर्ब की फॉर्म है, तो वो पैसिव वॉइस में जाके हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब जैसे कि हैज़ एंड हैड वाला सेंटेंस होता है तो उसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है. तो उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. वहाँ पे आपको क्या देखना है, बस बीन लगाना है. बीन कहाँ लगाना है, सेंटेंस के पहले या सेंटेंस के लास्ट में? नहीं, बीन को हम लगाना है हैज़, हैव या हैड के बाद. आई हैव बीन, आई हैज़ बीन, आई हैड बीन. क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा. तो आपको आगे पीछे नहीं लगाना है. कहाँ लगाना है, हैज़ और हैड के बाद. नाउ when we discuss about some examples, तो पहले हम कुछ examples को डिस्कस कर लेते हैं to make our topic more clear. So now when we discuss about some examples, तो सबसे पहले एक example लिखते हैं. I write a letter, okay? I write a letter. I write a letter. तो ये सेंटेंस तो हमारा हो गया सिंपल का, लेकिन जो हमने डिस्कस किया पहले उसे देखते हैं. ओके. I am writing a letter. हमने जो दो टॉपिक्स डिस्कस किए पहले उसे देखते हैं. आई एम राइटिंग अ लेटर, हम इसे भी डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन. सबसे पहले अगर हम इस वाले को देखें तो हमने क्या डिस्कस किया था, किसी भी सेंटेंस अगर कंटिन्यूअस का है, कोई भी कंटिन्यूअस है, क्या लगेगा उसमें, बीइंग लगेगी. और मैंने आपसे कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बीइंग को लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है. वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, काम क्या हो रहा है, राइटिंग का काम हो रहा है. इसको हम थर्ड फॉर्म बना देंगे तो क्या हो गया, राइट, रिटन. तो क्या हो जाएगा, रिटन. सो आई एम राइटिंग अ लेटर. और मैंने क्या बताया था आपको कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा. तो क्या होगा, अ लेटर इज. टेंस इसमें किससे चल रहा है, लेटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना. अ लेटर इज. उसके बाद हमने क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे. अ लेटर इज बीइंग. उसके बाद मैंने आपसे कहा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म. अ लेटर इज बीइंग रिटन. अब उसके बाद सब, अब इतना तो हमने डिस्कस कर लिया, ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी. अब उसके बाद जब हम आई एम है ना, उसको हम क्या करेंगे, आई नहीं लिखेंगे, मी लिख देंगे. आई को क्या लिख देंगे, मी, और किसके द्वारा, बाय लगाएंगे हम यहाँ पे, बाय मी. क्या हो जाएगा, लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. ये हो गया पैसिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में क्या बोला मैंने कि मैंने एक लेटर लिखा. आपको सुन के समझ में आया कि काम किसने किया, मैंने किया है. मैं इंपॉर्टेंट हूँ सेंटेंस में. लेकिन दूसरा बोलूँ, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया. क्या समझ में आया कि वो लेटर, ऐसे लग रहा है आपको कि इस सेंटेंस में लेटर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. इफ़ यू ऑल्सो थिंक सो देन इट्स ओके, वी बोथ आर सेम. ओके, सो द लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया. वैसे इसमें भी हमारी इंपॉर्टेंस है, बट अब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तब हम इंपॉर्टेंस ना देख के सेंटेंस पे ध्यान देते हैं. अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. नाउ अगर मैं इस सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को अगर मैं लिखती किसमें, परफेक्ट टेंस में, कैसे, ऐसे मैं अगर लिख देती, आई हैव रिटन अ लेटर, यही तो बनता सेंटेंस. आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा है, या मैं एक लेटर लिख चुकी हूँ. ठीक है, इसको चेंज करते क्या होगा, सबसे पहले तो ये फ्रंट में आएगा. सेम रूल अप्लाई होगा, टेंस कोई भी हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो चेंज होता ही है. अ लेटर, उसके बाद हैव का हैव ही रहेगा, है ना. अ लेटर हैव, उसके बारे में डिस्कस किया था कि बीन लग जाएगा. अ लेटर हैव बीन. अब वर्ब की मैंने आपको क्या बोला, थर्ड फॉर्म होगी, तो उसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है. अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपको पता होगा. अ लेटर हैव बीन रिटन. उसके बाद किसके द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा. यहाँ पे बाय का यूज तो जरूरी होगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट टेंस. आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक इन योर माइंड. करना क्या है, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो. वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कंटिन्यूस में आईएनजी लगता है तो आईएनजी रहेगा.
आईएनजी तो हमने यहाँ पे लगा दिया ना बीइंग के साथ, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ब की तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही रहने वाली है चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि हमने आईएनजी क्या किया, फिर आईएनजी को हमने बी के साथ लगा दिया है, तब ये क्या हो गया, बीइंग हो गया। और इस वाले में तो आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है और बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा देना है। नाउ व्हेन वी टॉक्स अबाउट दिस सेंटेंस, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो ये क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सबसे पहले हम इसको ऑब्जेक्ट सेपरेट कर लेते हैं, सब में होगा अ लेटर। A letter is verb की थर्ड फॉर्म written, a letter is written by me, ये हो गई इसकी पैसिव वॉइस। इसमें कोई रूल ही अप्लाई नहीं करना था, इसमें बस आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी थी। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने अ लेटर के बाद इस लगा दिया, इस तो था ही नहीं। सबसे पहले तो आप सेंटेंस बना रहे हो, अब यहाँ पे सिर्फ आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर रहे हैं, आप एक नया सेंटेंस बना रहे हो। अब उस सेंटेंस में कुछ अपने रूल्स होते हैं, उसमें क्या है, कुछ अपने टेंसेस की रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो हमने वर्ड लिखा है उसके अकॉर्डिंग एक हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी, इज दैट राइट, लगानी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगाई है, तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो ठीक है, जैसे यहाँ पे एम दिया था तो आप यहाँ पे अ लेटर एम नहीं लिख सकते थे, क्योंकि एम हम सिर्फ आई के साथ यूज़ करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं किसी दूसरी चीज़, सिंगल चीज़ के लिए, राइट। और आर का यूज़ हम करते हैं एक से ज़्यादा, चाहे वो दूसरी हो या हम ही हो, जैसे हम या वो, में वी और दे और आवर वट एवर इट इज, ये प्लूरल हो गया तो उसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे लेटर है, कोई सेकंड पर्सन है, मतलब पर्सन नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट ना, तो हम यहाँ पे एम भी नहीं लगा सकते, आर भी नहीं लगा सकते, तो इजी लगाएंगे। सब कुछ क्लियर है यहाँ पे, ओके। सो आपको यहाँ पे टेंसेस का रूल ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस ध्यान रखनी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी में भी कंफ्यूज नहीं होना है, हर जगह आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अप्लाई करनी है। So hence we have completed some of the topics of active and passive voice. If any doubt is there in your mind related to this topic, you can comment me in the comment section below. I will reply to it. And yes, you have to also watch my next part related to the active and passive voice, क्योंकि ये टॉपिक अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ये टॉपिक काफ़ी वाइड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने वाली। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूस एंड परफेक्ट देखा है, राइट। अब हम और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं। सो wait for my next video, and yes, if you haven't subscribed my channel yet, then subscribe and don't forget to press the bell icon to get my video notifications. So thanks for watching.